दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहिब एकेडमी में। दोस्तों तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पास्ट टेंस का फुल कॉन्सेप्ट पैसिव वॉइस पढ़ लिया था। उससे भी पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया था। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस का फुल कॉन्सेप्ट पैसिव वॉइस में। दोस्तों सबसे पहले आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है हम लोग कुछ आम खरीदेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है कुछ आम खरीदे जाएंगे। दोस्तों दोनों में अंतर है। यहाँ सिर्फ गे लिखा हुआ है, यहाँ ए जाएंगे। दोस्तों या जाएगा, ए जाएंगे, ई जाएगी, इस तरह से हो तो वो पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। और अंत में सिर्फ गा गे गी रहे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं रूल क्या होता है। हम लोगों को पता है कि एक्टिव वॉइस टेंस होता है। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये सेंटेंस उसी तरह से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का हो जाएगा वी के साथ हम लोग शैल लगाते हैं तो वी शैल। फिर V1 खरीदना का बाय, कुछ आम सम मैंगोज। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ आम खरीदे जाएंगे, तो इसका मतलब ये वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। दोस्तों वॉइस का रूल क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर शैल या विल, फिर उसके बाद बी, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों इसको उसी तरह से बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ आम, तो कुछ आम का हो जाएगा सम मैंगोज। दोस्तों इसके साथ सम मैंगोज के साथ हम लोग विल लगाएंगे, विल बी। खरीदना का V3 बाउट। दोस्तों इसमें कुछ किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग बाय और सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोगों के द्वारा कुछ आम खरीदे जाएंगे। हम लोगों के द्वारा आ गया। दोस्तों इसको हम लोग बाद में लिखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ आम। तो हो जाएगा रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर बी, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ आम हो जाएगा सम मैंगोज, फिर विल बी बाउट बाय हम लोगों के द्वारा, बाय अस। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ये पहला पार्ट जो आया ना, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, जो कि एक टेंस है। और जिसमें ये ए जाएंगे, या जाएगा, इस तरह से आ गया दोस्तों, तो वो पैसिव वॉइस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। दोस्तों आइए विस्तार से अब हम लोग समझते हैं पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस का। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस का रूल जानने से पहले आइए हम लोग कुछ जान जाते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। जिस वाक्य के अंत में या जाएगा, ए जाएंगे, ई जाएगी हो, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कहलाता है। दोस्तों जैसे सेंटेंस में लिखा रहता है मुझे पढ़ाया जाएगा, उन लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, या जाएगा, ए जाएंगे, ई जाएगी, सेंटेंस में लिखा हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कहलाता है। दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का अब हम लोग रूल को जानते हैं। दोस्तों जैसे पॉजिटिव सेंटेंस लिखा रहेगा मुझे उन लोगों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जान जाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो मुझे हो जाएगा, सबसे पहले आई के साथ शैल लगाते हैं, फिर बी लगाएंगे, फिर V3 पढ़ाना का टॉट, बाय उन लोगों के द्वारा, बाय देम। यानी अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर बी, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों नोट करने वाली बात है सभी में बी और V3 सभी में होगा। दोस्तों अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा मुझे मुझे उन लोगों के द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा, इस तरह से लिखा रहेगा, तो सबसे पहले हो जाएगा ऑब्जेक्ट
मुझे का आई, फिर शैल, नोट, बी, V3 टाउट, बाय देम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा दोस्तों, सबसे पहले शैल या विल लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देंगे, फिर बी, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। लिखा रहेगा दोस्तों, क्या मुझे उन लोगों के द्वारा पढ़ाया नहीं जाएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या का हो जाएगा शैल, फिर ऑब्जेक्ट आई, फिर नोट, फिर बी, फिर V3 टाउट, बाय देम। क्वेश्चन सेंटेंस में दोस्तों मुझे उन लोगों के द्वारा क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, तो क्यों का हो जाएगा वाई, WYH, फिर शैल, आई, नोट, बी, टॉट, बाय देम। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन सेंटेंस का रूल आप लोग देख रहे हैं, WYH, फिर शैल या विल, फिर ऑब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देंगे, फिर बी, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों आइए अब हम लोग इस पर से कुछ ट्रांसलेशन बनाएंगे जिससे हमको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन दिया हुआ है हिंदी का, जिसे हम लोग बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के साथ। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे आमंत्रित किया जाएगा, या जाएगा, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। दोस्तों रूल क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का, तो सबसे पहले दोस्तों आता है ऑब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर बी, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन किसी के द्वारा तो लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये मुझे ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा मुझे का आई के साथ दोस्तों हम लोग शैल लगाते हैं, शैल हो जाएगा। शैल विल के बाद दोस्तों बी, तो बी लगा देंगे। आमंत्रित का दोस्तों इनवाइट का V3 इनवाइटेड बन गया इसमें, क्योंकि बाय किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं, इसलिए बाय और सब्जेक्ट का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है मुझे प्रधानाचार्य के द्वारा आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अंत में दोस्तों लिखा हुआ है या जाएगा, और नहीं भी लिखा हुआ है। और दोस्तों प्रधानाचार्य के द्वारा, जिसके द्वारा लिखा रहता है दोस्तों, तो उसे हम लोग बाद में लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो मुझे, तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद शैल या विल, फिर दोस्तों नोट के बाद दोस्तों बी के बाद दोस्तों V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मुझे का हो जाएगा आई के साथ शैल के बाद फिर नोट, फिर उसके बाद बी, आमंत्रित का दोस्तों इनवाइट का V3 इनवाइटेड, बाय सब्जेक्ट प्रधानाचार्य के द्वारा, बाय प्रिंसिपल। दोस्तों लिखा हुआ क्या हमें नहीं पढ़ाया जाएगा, या जाएगा, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या दे दिया, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले शैल या विल लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अगर दोस्तों नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे, फिर V3, फिर अंत में बाय सब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर क्या हमें नहीं पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा हमें का दोस्तों होता है वी के साथ हम लोग विल लगाते हैं। सबसे पहले हो जाएगा विल के बाद हमें का हो जाएगा वी। दोस्तों नोट लिखा हुआ है तो नोट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद नोट के बाद बी, पढ़ाना का दोस्तों टाउट, टीच का V3 टाउट। बस इसमें किसी के द्वारा तो लिखा हुआ नहीं है, बस यहाँ पर ये हो गया। आगे लिखा हो दोस्तों कंपनी द्वारा पार्सल कब भेजा जाएगा। दोस्तों आ जाएगा, या जाएगा, ए जाएंगे, यानी या जाएगा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा कब का, यानी कि होता है रूल दोस्तों क्वेश्चन का, सबसे पहले WH, फिर शैल या विल, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट, अगर नोट रहता तो नोट लगा देते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों बी, फिर V3, फिर अंत में बाय और सब्जेक्ट। दोस्तों सबसे पहले WH कब का होता है व्हेन,
लिख देंगे यहाँ पर वेन, और वेन के बाद दोस्तों विल, क्योंकि सभी के साथ विल लगाते हैं आई और वी को छोड़ करके, उस टाइम पे वी लगाओ तो यहाँ पर हो जाएगा शैल। वेन विल के बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट यानी पार्सल, इसमें नोट नहीं लिखा तो फिर बी हो जाएगा। भेजना का सेंड, सेंड का भी3 सेंट, कंपनी द्वारा बाय कंपनी। दोस्तों सारा का सारा सेंटेंस यहाँ पर हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस के रूल से हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है। मुझे लगता है कि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। दोस्तों जिस वाक्य के अंत में या जा रहा होगा, ए जा रहे होंगे, ई जा रही होगी हो, उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस कहते हैं। दोस्तों सेंटेंस में जैसे लिखा रहेगा खाना पकाया जा रहा होगा, उसे खाना खिलाया जा रहा होगा, इस तरह का सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस कहते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग इसका क्या रूल होता है उसको समझते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स को। दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस लिखा रहेगा अगर मेरे द्वारा खाना पकाया जा रहा होगा, इसका मतलब सबसे पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर बी, फिर बीइंग, भी3, फिर अंत में बाय, फिर सब्जेक्ट। फिर अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर नोट, फिर बी, फिर बीइंग, भी3, बाय, फिर सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो सबसे पहले शैल या विल, फिर ऑब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देंगे, फिर बी, फिर बीइंग, भी3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। क्वेश्चन सेंटेंस अगर आ जाए सबसे पहले W/H, फिर शैल या विल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर नोट रहेगा तो लगा देंगे, फिर बी, फिर बीइंग, फिर V3 बाय सब्जेक्ट। दोस्तों नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि सभी में बी 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 बीइंग 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 और V3 तो हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में लगता ही लगता है। दोस्तों आइए अब हम लोग इसका कुछ ट्रांसलेशन को बनाते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आइए अब हम लोग बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। सेंटेंस में दोस्तों लिखा हुआ है खाना पकाया जा रहा होगा या जा रहा होगा, इसका मतलब दोस्तों ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है। दोस्तों रूल क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं, क्या, क्यों नहीं दिया हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर बी, फिर बीइंग, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों इसमें किसी के द्वारा तो लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसमें बाय और सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, खाना। खाना का हो जाएगा दोस्तों द मील, हम लोग मील के साथ लगाएंगे विल, फिर बी, फिर बीइंग, और दोस्तों प्रीपेयर्ड, V3 प्रीपेयर का V3 प्रीपेयर्ड। आगे दोस्तों लिखा हुआ है मेरे द्वारा खाना नहीं पकाया जा रहा होगा या जा रहा होगा और नहीं दे दिया, इसका मतलब दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस का। और इसमें मेरे द्वारा भी लिखा हुआ है, तो मेरे द्वारा वाले शब्द को हम लोग बाद में लिखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। तो सबसे पहले दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग रूल लिख देते हैं, इसी के जैसा होता है, बस शैल और विल के बाद हम लोग नोट लगा देंगे, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नोट, फिर बी, फिर बीइंग, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो हो जाएगा द मील, विल, नोट, बी, बीइंग, प्रिपेयर्ड, बाय, मेरे द्वारा, मी, बाय मी। दोस्तों अब लिखा हुआ है क्या कमरे की सफाई नहीं की जा रही होगी या रही होगी,
यानी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। और दोस्तों सबसे पहले क्या लिख दिया, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो कोई बात नहीं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले शैल या विल, फिर ऑब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देते हैं, फिर बी, फिर बीइंग, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, कमरा। कमरा के साथ दोस्तों हम लोग विल लगाएंगे, विल, विल द रूम, कमरे हैं दोस्तों तो रूम्स हो जाएगा, विल द रूम्स, नहीं है दोस्तों नोट लगा देंगे, फिर बी, फिर बीइंग, सफाई का दोस्तों क्लीन, क्लीन का V3 क्लीन्ड, किसी के द्वारा तो लिखा हुआ नहीं है तो बस यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, ये सेंटेंस बन गया। आगे दोस्तों लिखा हुआ है, उन लोगों के द्वारा कमरे की सफाई क्यों की जा रही होगी, आ रही होगी, या रही होगी, या रहे होंगे, इस तरह से रहेगा तो हम लोग जान जाएंगे कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही है, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्यों दे दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। और उन लोगों के द्वारा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सेंटेंस का रूल होता है दोस्तों, सबसे पहले W/H, फिर शैल या विल, फिर ऑब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देते हैं, फिर बी, फिर बीइंग, V3, बाय, सब्जेक्ट। दोस्तों इसमें क्यों का क्या होता है, वाई, तो सबसे पहले लिख देंगे वाई। कमरे यानी कमरे ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा रूम्स। वाई के बाद दोस्तों कमरे के साथ हम लोग विल लगाते हैं तो वाई विल रूम्स, फिर नहीं लिखा हुआ नहीं है तो नोट नहीं लिखेंगे, फिर बी बीइंग क्लीन्ड, उन लोगों के द्वारा बाय देम। दोस्तों बन गया। दोस्तों मुझे लगता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस अब आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, दोस्तों जिस वाक्य के अंत में जा चुका होगा, जा चुके होंगे, जा चुकी होगी रहेगा, उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों लिखा हुआ होगा, वह पढ़ चुका होगा, उसे पढ़ाया जा चुका होगा, इस तरह से होगा दोस्तों, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। दोस्तों आइए अब हम लोग इसका कुछ रूल्स को जानते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का रूल को। दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर हैव, बीन, V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3 के बाद बाय, फिर सब्जेक्ट। नेगेटिव रहेगा दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर नोट, हैव, बीन, V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव रहेगा दोस्तों सबसे पहले शैल या विल, फिर ऑब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देंगे, फिर हैव बीन, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन सेंटेंस रहेगा दोस्तों सबसे पहले W/H, फिर शैल या विल, फिर ऑब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो लगा देंगे, फिर हैव बीन, V3, बाय, फिर सब्जेक्ट। नोट करने वाली बात है दोस्तों इसमें कि सभी में हैव बीन और V3, हैव बीन V3, हैव बीन V3, हैव बीन V3 जरूर होगा। दोस्तों आइए अब हम लोग इस पर से कुछ ट्रांसलेशन को बनाते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन को बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के। दोस्तों लिखा हुआ है केक उसके द्वारा बनाया जा चुका होगा, या जा चुका होगा, मतलब ये पैसिव वॉइस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। दोस्तों इसमें नहीं, क्या, क्यों कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, केक,
सबसे पहले हो जाएगा केक, केक के साथ हम लोग विल लगा देंगे, फिर हैव, फिर बीन, फिर दोस्तों बेक का भी3 बेक्ड हो जाएगा। किसके द्वारा? उसके द्वारा। बाय हर या हिज, बाय हिम लिख सकते हैं दोस्तों। ऐसा करते हैं यहाँ पर हम बाय हर लिख देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, उनके द्वारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया जा चुका होगा या जा चुका होगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, और यहाँ पर नहीं दे दिया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? इन्हीं के जैसा होगा, बस सिर्फ नोट लगेगा। ऑब्जेक्ट, फिर विल, फिर नोट, फिर हैव, बीन, V3, बाय, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? प्रोजेक्ट हो जाएगा द प्रोजेक्ट, फिर विल, फिर नोट, हैव, बीन, पूरा करना कंप्लीटेड, बाय, उनके द्वारा, बाय हिम। आगे दोस्तों, क्या मोहन के द्वारा पत्र लिखा जा चुका होगा या जा चुका होगा, और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों? सबसे पहले मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का। तो क्या होता है रूल इंटेरोगेटिव का दोस्तों? सबसे पहले हो जाएगा विल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, फिर बीन, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? पत्र। पत्र के पहले दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विल, द लेटर, हैव, नोट लिखा हुआ नहीं है, फिर इसके बाद बीन, लिखना का V3, रिटेन, बाय, मोहन के द्वारा, बाय मोहन, दोस्तों बन गया। आगे लिखा हुआ है तुम्हारे द्वारा कमरा क्यों नहीं साफ किया जा चुका होगा या जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, और यहाँ पर क्यों दे दिया है दोस्तों, मतलब क्वेश्चन सेंटेंस। तो हो जाएगा, रूल क्या होता है? सबसे पहले WH, फिर विल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर नोट रहता तो नोट, फिर हैव, फिर बीन, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा क्यों का वाई, फिर विल, ऑब्जेक्ट क्या है? रूम, कमरा, नहीं का नोट, फिर हैव, बीन, साफ का V3, क्लीन्ड, बाय, तुम्हारे द्वारा, बाय यू। दोस्तों मुझे लगता है कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या दिक्कत हुआ समझने में और आगे कौन सा टॉपिक पे बनाएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, मोहिब एकेडमी चैनल को। थैंक यू।